8 बजे जब जागे तो देखे आदमी बढ़ा हुआ है। रात में 5-7 लड़का था, सुबह में 15-16 हो गया था। मनीष ही सारे लड़के को लेके आया, रात भर मनीष मेरे यहाँ रहा। तो नीट पेपर लीक का असली मास्टरमाइंड कौन है और क्या है लीक तंत्र का लर्न प्ले लिंक। एबीपी न्यूज पर आज आपको हर एक सवाल का जवाब मिलेगा। आखिर कैसे साजिश को अंजाम दिया गया और वो कौन से चेहरे हैं जो अब तक पुलिस की गिरफ्त से बचे हुए हैं। एबीपी न्यूज नीट के चीट करने वाले सेफ हाउस के सीक्रेट एक्सपोज करने जा रहा है। तारीख 14 जून 2024। पटना के खेमनचीक इलाके में मौजूद लर्न प्ले स्कूल का ये बॉयज हॉस्टल अचानक चर्चा में आ गया। वजह ये वही हॉस्टल है जहां से ईओयू टीम को पेपर के जले हुए टुकड़े मिले। जांच में ये तक सामने आया है कि नीट परीक्षा से पहले छात्रों को इसी हॉस्टल में रखा गया। उन्हें परीक्षा में पूछे जाने वाले सवालों के जवाब रटाए गए। यहां एबीपी की इन्वेस्टिगेशन टीम ने दस्तक दी तो लीक तंत्र की परतें खुलती चली गईं। पेपर लीक की पहली गवाही एबीपी पर सुपर एक्सक्लूसिव। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रहे ये दो चेहरे, इन दोनों का सीधा कनेक्शन लर्न प्ले स्कूल के इस हॉस्टल से है जहां साजिश को अंजाम दिया गया। या कहिए पेपर लीक केस की साजिश की तार कहीं ना कहीं इन दोनों चेहरों से जुड़े हैं। एबीपी न्यूज के एक्सक्लूसिव इन्वेस्टिगेशन में इन दोनों की गवाही और कबूलनामे में जो तथ्य सामने आए हैं वो केस की दिशा मोड़ने वाले हैं। कैरेक्टर नंबर 1, आशुतोष। ब्लैक टी शर्ट में दिख रहा ये शख्स आशुतोष है जो लर्न प्ले स्कूल के हॉस्टल में किराए पर रहता है। एबीपी की एक्सक्लूसिव इन्वेस्टिगेशन में ये बात भी सामने आई कि इसी के जरिए मनीष नाम का युवक हॉस्टल में आया, जिस पर छात्रों को हॉस्टल में लाने और उन्हें जवाब रटवाने का आरोप है। अब दूसरे कैरेक्टर से मिलिए। कैरेक्टर नंबर 2, प्रभात रंजन। ये वो शख्स है जो कि हॉस्टल या कहिए मकान का मालिक है। अब एबीपी के कैमरे पर दोनों ने क्या कुछ कहा, पेपर लीक केस में उनकी भूमिका क्या थी। केस में हॉस्टल मालिक प्रभात रंजन ने किसी भी भूमिका से इनकार कर दिया। एबीपी की इन्वेस्टिगेशन टीम अभी प्रभात रंजन से बात कर ही रही थी। आशुतोष भी वहां पहुंच गया, जिसने अपने कबूलनामे में कई बड़ी जानकारी दी। परीक्षार्थी है, कल एग्जाम है, बाहर से आ रहा है, मेरे जान पहचान का है, रात में रहेगा, सुबह 6 बजे चल जाएगा। था मोबाइल हम बंद कर दिए थे उस समय। हम संजय जी को बोले कि सम्मिलित होगा। ये वो मनीष है जिस पर नीट पेपर लीक के आरोप लग रहे हैं। आशुतोष का दावा है कि उसने दोस्ती के नाते अपने दोस्त मनीष को हॉस्टल में एंट्री दी और वही तमाम छात्रों को हॉस्टल तक लेकर आया, उन्हें नीट से जुड़े सवालों का जवाब रटवाया। लेकिन उसे इस बात की भनक तक नहीं थी कि मनीष नीट परीक्षा का पेपर लीक कर रहा है। अब अगर आशुतोष के इस कबूलनामे पर यकीन करें तो मनीष ही मुख्य आरोपी है। एबीपी की इन्वेस्टिगेशन में आशुतोष ने एक और कैरेक्टर का जिक्र किया है। आशुतोष ने बताया कि मनीष किसी मध्यम नाम के युवक से बात कर रहा था। मोबाइल पर हुई बातचीत में पैसों का जिक्र कर रहा था। हालांकि आशुतोष ने सिकंदर यादवेंदु और संजीव मुखिया के बारे में जानकारी से इनकार किया। आशुतोष ने बताया कि मध्यम ही वो माध्यम था जिसके जरिए मनीष ने छात्रों से संपर्क किया, उनसे पैसे लिए। हालांकि जब एबीपी न्यूज की इन्वेस्टिगेशन टीम ने बार बार जोर देकर आशुतोष से पूछा कि क्या इसके बाद भी उसे साजिश का पता नहीं चला, तब आशुतोष ने बताया कि उसने मनीष को छत पर पेपर को जलाते हुए देखा था। उनको ईओयू टीम को पेपर के जले हुए टुकड़े मिले, वो मनीष ने जलाए थे और आशुतोष पेपर जलाने की घटना का चश्मदीद है।
लेकिन उसने ये बात किसी को क्यों नहीं बताई, ये सवाल बड़ा है। आशुतोष ने और क्या क्या बताया जरा सुनिए। एबीपी के कैमरे पर आशुतोष ने बताया कि वो 2015-16 से मनीष को जानता है। आशुतोष ने बताया कि मनीष एनजीओ चलाता है, इंश्योरेंस का काम भी करता है। एबीपी की इन्वेस्टिगेशन में आशुतोष पुलिस जांच में सहयोग करने का दावा करता भी दिखा। लेकिन यहाँ एक सवाल ये है, अगर आशुतोष पुलिस को सहयोग करना चाहता है तो अब तक चुप क्यों था और उसने अपना मोबाइल फोन स्विच क्यों किया था? आशुतोष के कबूलनामे से पेपर लीक केस में मनीष के साथ उसकी भूमिका भी संदिग्ध नजर आती है। साथ ही पाक साफ होने का दावा कर रहे मकान मालिक या कहिए हॉस्टल ऑनर को भी बिना जांच के क्लीन चिट नहीं दी जा सकती। अब जरा आशुतोष के कबूलनामे में मुख्य आरोपी बताए जा रहे मनीष के बारे में जान लीजिए। आशुतोष और प्रभात रंजन से सवाल जवाब के बाद एबीपी की इन्वेस्टिगेशन टीम ने मनीष के गांव सिंगरियावा का रुख किया। यहां मनीष तो नहीं मिला, घर पर मनीष की मां सुषमा देवी से बातचीत में पता चला। मनीष की मां सुषमा देवी ने यह भी बताया कि उन्हें टीवी के जरिए पता चला कि उनका बेटा नीट पेपर लीक केस में शामिल है। मनीष की मां सुषमा देवी ने जो कुछ बताया उससे एक बात जाहिर है कि मनीष पुलिस से बचने के लिए पहले ही फरार हो चुका है।